बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, आज प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद की CC 128 बाऊवाला में। नाजरीन, यहाँ के अगर हालात की बात की जाए तो यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, वो कोई दर्दनाक या अज़ियतनाक ज़िंदगी से जो है वो कम अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो मेन बाज़ार की यहाँ की सड़क है, उस पर जो है वो कई कई फीट पानी खड़ा है। कोई बारिश नहीं हुई, कोई इस किस्म का वेदर नहीं था कि कोई पानी आता। बिल्कुल ये उनके नॉर्मल दिन और नॉर्मल हालात ही चल रही हैं, जिसमें जो है वो यहाँ पर सड़कों पर कई कई फीट पानी खड़ा हुआ है। दूसरा जो है वो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं मेन रोड पर, उनके हालत ये है कि 2-2, 2.5 फीट के फासले पर जो है वो तारें लटक रही हैं। ज़मीन से 2-2, 2.5 फीट के फासले पर जो है वो नंगी तारें लटक रही हैं। तो यहाँ से गुज़रने वाले बच्चों के लिए जो है, जो यहाँ से गुज़रने वाले शहरियों को जो है वो किसी भी बड़े हादसे की तरफ जो है वो खींचती हमें नज़र आती है। दूसरा, यहाँ पर जो है वो मुतलका इंतज़ामिया जो है, फैसको जो है, वासा जो है, उसके साथ यहाँ के जो मुंतखब अरकान हैं, शायद वो लंबी तान के सो गए हैं। उनको इस चीज़ का कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग जो है वो कितनी दर्दनाक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको सोचना चाहिए और उनको ये चाहिए कि वो यहाँ के जो रिहायशी हैं उनकी बेहतरी के लिए जो इक़दाम उठाएँ। यहाँ पर आज हम आए हैं, यहाँ के जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, जो यहाँ की दर्दनाक कहानी है, वो यहाँ के रिहायशियों की ज़बानी ही हम सुनते हैं। तो चलते हैं फिर यहाँ के शहरियों की जानिब। प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं CC 128 की आवाम की। आज जो है वो हालात हम जानने उन्हीं की ज़बानी आए हैं, क्योंकि यहाँ से गुज़रते हुए जो हमने सूरत हाल देखी, या जब यहाँ पर हम पहुँचे और सूरत हाल देखी, तो बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है। और ऐसी सूरत हाल है कि जिसको अल्फाज से बयान करना नामुमकिन होगा। यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, वो बेहतर ये अपना दुख दर्द जो है वो आप तक पहुँचा सकते हैं, मुतलका अवाम तक पहुँचा सकते हैं, मुतलका हुकाम तक पहुँचा सकते हैं। तो बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए जो है वो हम उन्हीं से ही बात करना पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। की ना है जी थोड़ा? अब्दुर्रहमान मेरा नाम है। कितने साल हो गए ने इत्थे बाऊवाला CC 128 ते रहंदे तुहानू? मेरा ख्याल है कि मैं बुढ़ा हो चला वा। अच्छा, पैदाइश सूरत हाँ जी, ये सूरत हाल जनी इतों खत्म हुई। इतने ये वा एक सिर्फ 24 घंटे भी खुशक हो जाए ना पानी, तो मैंने इतने नीवें थां पा लेना। इतने इतना कि लंघना जीना हराम होया वा कि इतने जे किसी को जाने बस वाले को गए हैं, वो सौदेबाजी की कर रहे हैं। और अमानी करानी बात आ, फी गटर का 5-5 हज़ार रुपया दे दो। फी गटर का 5-5 हज़ार मांग रहे? 5 हज़ार रुपये। एक 250 की तार लिया के 300 रुपए की लगानी आ, 50 रुपये चू बचे। वो दुकानदार दे मैं राती नान उधार लैके गया, कम कार है नहीं। जाने हुकूमत साड़ी कर देना लाख रुपये तनख्वाह, 5 हज़ार से खुशी नाल देइए। तो इत्थे चल जावो, आ 5 हज़ार दे दवो। आए आ नोदल लाई आ, वो गए अस्सलाम वालेकुम, अगले गटर का कोई चाह पानी सीधा साफ मुंह दे कह रहे, साफ बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो कहते हैं कि हमें चाय पानी दे, हमें पैसे दे, तभी काम होगा। अब गटर का तो सौदा हो रहा वहाँ 20 गटर 5 हज़ार रुपया दो, ऐसे अमला लगाना। ये वासा की सूरत हाल है कि जाहिर सी बात है, वो मैं आपकी बात सुनता हूँ। टैक्सेस लेते हैं, टैक्सेस की सूरत में आवाम जो है वो इनको भारी भारी बिल अदा करती है और भारी भारी तनख्वाहें ये ले रहे हैं कौमी ख़जाने से। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो वासा, जब भी उनसे जो है वो काम के हवाले से बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि हमें जो है वो फ़ी गटर 5 हज़ार रुपये आप लोग अदा कर दें तो हम जो है वो ये साफ़ करने के लिए तैयार हो जाए। आज के हालात को आप देखें, जहाँ पर एक आम शहरी के पास, एक गरीब तबके के पास, मिडिल क्लास तबके के पास जो है वो 2 वक्त की रोटी पूरी करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। तो कहाँ से जो है वो वासा की फरमाइशें जो है, रिश्वत की फरमाइशें पूरी करेगा? तो इस पर आप लोगों ने एहतजाज कोई नहीं किया? एहतजाज किया, ये ख्वाजा रज़वान का भला होवे। इलैक्शनां दे दिनां च उन्हां कोल गए आ, उन्होंने चंद दिनों वास्ते उन्होंने तबादले भी करवाए आ, खलवा भी दिता। हुण उन्होंने ऐसी किड़बाजी रखी आ कि उन्होंने कहा लो तुसीं हुण इत्थे ही मरना वा, इत्थे मरना नूं खुदा दी कसम तुसीं जहर लिया दो, मैं ना कहां, कहना अपने प्यो का ही नहीं। हकीकत बात जन्मन कह रहे हैं, जिन्हें के परेशान हो गए हैं, कोई कारोबार किसी दुकानदार का नहीं। फिर हम जो है वो ये शिकायत करते हैं, फिर हम जो है वो ये बात करते हैं कि हमारा तबका जो है, गरीब तबका, वो खुदकुशी की तरफ क्यों जा रहे हैं।
ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ لا کے دیں, میں خودکشی کرتا ہوں کیونکہ ایسے حالات ہیں, ہمارے پاس روزگار نہیں ہے اور زندگی کا ہمارا معیار جو ہے وہ ہر آئے روز گرتا جا رہا ہے. یہ پانی ہے جو سمندر کی صورت میں جو ہے وہ گھروں میں داخل ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ ہم کسی سندھ کے یا کسی دوسرے ضلع کے کسی پسماندہ گاؤں میں نہیں کھڑے ہیں, بلکہ پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد میں کھڑے ہیں. اور وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ گلیوں میں بغیر کسی بارش کے, کوئی بارش نہیں ہوئی اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پانی ہی پانی جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے. تو پاکستان دا سب تو گندا قانون کوئی اتنے سننے والا نہیں. بل تن کے بل نہیں دیتے تو تار کٹی جا رہی ہے جی. غریب کی کرے, کدھر کو جائے, مجبور ہو جائیدا وا. میرے گھر دی تار اج کٹی نو 3 ماہ ہو گئے, بغیر بجلی تو گزارا کر رہے ہیں. بغیر بجلی کے بغیر بجلی تو بیٹری چھوٹی رکھی ہے, اتنے گزارا کر رہے ہیں وا. ہاں جی, ایک ٹھارا ہی لیا وا, 3000 روپیہ مہینہ دا دے رہے ہیں, اتنے زندگی گزار رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں مہذب معاشرے میں جو ہے وہ معاشرہ, سوسائٹی جو ہے وہ ایسے اقدامات اٹھاتا ہے, حکومتیں ایسے انتظامات اٹھاتی ہے, انتظامیہ ایسے انتظامات اٹھاتی ہے جس سے ان کے لوگوں کا جو رہنے کا جو سٹینڈر ہے وہ اپ ہو, لوگ جو ہے وہ بہترین سے بہترین زندگی کی طرف جائیں. لیکن یہاں پر تو ہے وہ ہم ہر آئے روز ہی جو ہے وہ ایسے حالات میں جا رہے ہیں جہاں پر زندگی گزارنی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ حکومت بھی جھوٹی, ہر بندہ ہی جھوٹا. کاغذی کاروائی زندہ آباد, کاغذی کاروائی زندہ آباد, کچہری تھانے کاغذی کاروائی زندہ آباد, اور کچھ نہیں. اور کچھ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کی نا ہے جی تھوڑا؟ اقبال جی. اقبال کتنے سال ہو گئے نا تھانوں اتنے؟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਜੀ. 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? ہاں جی. 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਈ ਨੇ? ਇਹ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਜੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਗਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈਦੇ ਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਲੜੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਗਟਰ ਪੁੱਟਣ ਆ ਜਾਂਦੇ. یہ مین بازار ہے جو ہے وہ CC 128 باو والے کا, یہ مین بازار ہے اور یہاں پر ہم کھڑے ہیں اور یہاں کی یہ صورتحال ہے کہ گلیوں پر جو ہے وہ کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਮਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਮਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ. ਹਾਂਜੀ, کوئی نمازی نہ لنگ سکتا. آپ اپنے کام پر جاتے ہوں گے یا بچے اسکول جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے صاف ستھرے لباس میں جو ہے وہ اسکول جانا ضروری ہوتا ہے, تو ان حالات سے تو وہ گزر بھی نہیں سکتے ہوں گے خواتین کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ. جی بھیجتے نہیں گئے ڈگ جان گے. کل میرا منڈا آیا بچ ڈگ گیا, انہوں چوک کے لے کے گیا میں. ہاں جی, 3 واری نلایا. حادثات تو پھر معمول ہو جاؤ. ہاں جی, اتنے تو ساڈا جینا مال ہویا. ناظرین یہاں پر جو ہے وہ حالات بڑے ہی ابتر ہیں, بڑے ہی ابتر حالات ہیں. یہاں پر جو ہے یہاں کے جو شہری ہیں وہ کسی دردناک اور کسی اذیت ناک جو لمحات ہیں, جو زندگی کے دن ہیں, ان سے جو ہے وہ کم نہیں گزار رہے ہیں, کیونکہ نہ یہاں پر بنیادی سہولیات کوئی دی جا رہی ہے یہاں کے رہائشیوں کو, نہ یہاں پر جو ہے وہ واسا کی طرف سے توجہ دی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی جو ہے نہ وہ فیسکو کی طرف سے توجہ دی جا رہی ہے. فیسکو کی طرف سے کیسے توجہ نہیں دی جا رہی کہ یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری سڑکوں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا ہے, اور اس سے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ دکانوں کے شٹروں پر, دکانوں کی چھتوں پر جو ہے وہ چوک چوراہوں پر بڑے بے ہنگم انداز میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں تاریں لٹک رہی ہیں جو کسی بھی بڑے حادثے کو جو ہے وہ دعوت دیتی ہے. یہاں پر پھر کرنٹ کے واقعات, ارتھ کے واقعات, یہ تو معمول ہوں گے. ہاں جی, کرنٹ پیندے آ جی بچیاں نوں کرنٹ پیندے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ਇਹ ਖੰਭੇ 'ਚ ਕੱਲ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੋਰਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਾਰ ਨੂੰ. ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ. ਆ ਦੇਖ ਲਓ, فیسکو بھی نہیں آتا کوئی. 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਜੇ, 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਜੇ, ਚਲ ਜਾਈਦਾ ਵਾ. ਇਹ ਲਾਓ ਆ ਜੀ ਖੰਭੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ. ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੋਰੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਧਰ پیچھے کما کے دے سکتے ہو. یہ متعلقہ جو ہے وہ جو حکام ہیں, متعلقہ جو انتظامیہ ہے, ظاہر سی بات ہے وہ کس چیز کے اتنے بھاری ٹیکسز عوام سے لے رہی ہے, کس چیز کے بھاری جو ہے وہ تنخواہیں لے رہی ہیں, جب ان کی کارکردگی ہی صفر ہے. یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حادثات جو ہے وہ معمول ہو گیا ہے. ہر جگہ پر جو ہے وہ ارتھ کا مسئلہ ہے, کھمبوں میں جو ہے وہ کرنٹ ہے, میٹرز میں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ایسا سارا سسٹم ہے کہ کسی بھی بڑے حادثے کو, کسی بھی بڑے ثانیے کو جو ہے وہ دعوت دیتی ہے. صورتحال یہ نظر آتی ہے. سر میری پیدائش اس ایریے کی ہے, اسی علاقے کی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلی میں بھی مسجد ہے اور پچھلی والی میں بھی مسجد ہے. یہ مین روڈ ہے, یہاں پہ بچیوں کا اسکول ہے اس روڈ پہ, ٹھیک ہو گیا. بچیاں یہاں سے گزر نہیں سکتی جن کی وجہ سے ان کی تعلیم کا مسئلہ بن رہا ہے. اس کے بعد اگر کسی کے پاس جاتے ہیں نا, کسی کے پاس بھی جاتے ہیں بات کرنے کے لیے, اگر اس کے سپروائزر کو کہتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ابھی اوپر سے آرڈر آئیں گے تو پھر کریں گے. اگر وہ آتے ہیں تو 1 گھنٹے کے لیے بس اپنا گاڑی لگاتے ہیں, ان کے جانے کے فوراً بعد پھر یہی حال ہوتا ہے. یہ دیکھیں جو بھی کاروبار ہے سب یہ بند ہے. جو کام کرتے ہیں یا جو کچھ ان کا نظام ہوتا ہے وہ صرف جو ہے وہ کاغذی کارروائی ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہے, صرف وہ پیسے کی بات کرتے ہیں,
अभी आते नहीं हैं तो पहले कहते हैं जी कोई चाय पानी का कर लें, फिर इसको करके जाते हैं। अभी भी ले रहे हैं, कौम से टैक्सेस भी ले रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, काम का कहें तो फिर ये कहते हैं कि आप हमारे जो है वो कोई चाय पानी का बंदोबस्त करें तभी हम आएंगे। अभी मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब के मखदूम साहब से दफ्तर से आ रहा हूँ। अभी हम अच्छा, 10 अभी आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं हम। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है हम करवा देते हैं। मैंने कल भी उनको व्हाट्सअप की तस्वीरें, मैंने आज भी व्हाट्सअप की है, तो अभी तक उन्होंने कोई अमद दरामद नहीं करवाया। हर बंदे को कह रहे हैं, बस काम उनका होता है जो उनको पैसे देता है। गरीब बंदे के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है, आते हैं वोट लेके चले जाते हैं। वो हमारे जो साथ यहाँ पर जो शहरी अज़ाद जिनसे हमारी बात हुई है, कहते हैं कि इनके महज जो है जो काम होता भी है तो सिर्फ कागजी कार्रवाई, सिर्फ फ़ोटो सेशन तक चीज़ें महदूद हो जाती हैं। इससे जो है वो बढ़कर या इससे भी एक स्टेप भी आगे जो है वो कोई काम इकदाम नहीं उठाया जा रहा। ये ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं, इनकी जो है वो तालीम का मसला है, इनकी ज़िंदगियों का मसला है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लटकती तारें इस तरह की बेहंगम अंदाज में जो है वो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे रही हैं। ना यहाँ पर वासार, ना यहाँ पर फैसको, ना यहाँ से मुंतखब होने वाले अरकान, कोई भी जो है वो यहाँ पर इनकी बुनियादी ज़रूरियात पर ही तवज्जो देता हमें नज़र नहीं आ रहा। मुतल्लिक़ा हुकाम को सोचना चाहिए कि आवाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद हमारे साथ जो है वो CC 128 के बाऊवाला के जो है रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? बाबर। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हो आपको? यहाँ तकरीबन 15-20 साल हो गए। 15-20 साल। 15-20 साल से ऐसी सूरत हाल देख रही हैं, ऐसी चीज़ें देख रही हैं? ऐसी है सर। कोई बेहतरी के इसमें आप लोगों ने कोई मिलकर जो है वो अहले इलाका ने इस चीज़ पर कोई अपना एहतजाज वगैरह नहीं रिकॉर्ड करवाया? सर बड़ी बारी गल की, लेकिन कोई गल आही पानी हर चीज़ वेखी जाने आ। उधर ते उधर 26 नंबर गली बिल्कुल छप्पड़ा लंघन राह ही नहीं, बारिश जो आती असी बहुत तंग होंगे। अच्छा, तो बच्चों को सुबह स्कूल भेजने में, बड़ों को जाने में तो दुश्वारी पेश आती है? बहुत मुश्किल, जब बारिश आ जाती है तो हम भी बहुत पानी इतने से मोटरसाइकिल लंघाते हैं। तो इससे हादसा भी ज़ाहिर सी बातें होते होंगे, जब पानी जो है वो इधर इस सूरत में खड़ा हो जाता होगा, तो इससे जो है वो बच्चों जब खेलते हैं उनको बच्चों को भी बहुत मसला। उधर एक बच्चा डिगा था छप्पड़ में, वो मुझसे बचाया है। अच्छा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या वजह है, क्यों यहाँ पर जो है वो चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं? क्या यहाँ के लोग जो है वो अपना कहीं ना कहीं राइट मांगने से कासिर हैं, अपना हक नहीं मांगते, अपना जो है वो हकूक़ पर एहतजाज नहीं करते? क्या वजह है? सब कुछ करते हैं जी, हक भी मांगते हैं, कॉलें भी करते हैं, वॉइस कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, दफ्तर में भी जाते हैं। अभी हम हो के आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर हम वासा दफ्तर से अभी हो के आए हैं, गुलामाबाद रोड पे है। तो वो बस यही कहते हैं, हमें लॉलीपॉप ही दे देते हैं कि ये हम आ रहे हैं, हम डायरेक्टर साहब को कह रहे हैं, डायरेक्टर साहब इधर नहीं है, वो मीटिंग पे गए हैं। बस ऐसी बातें करते हैं और हमें लॉलीपॉप देकर हमें मतलब आप जब उनसे कोई बात करने जाते हैं या आप उनको कहते जाते हैं, अपनी शिकायत लेकर उनके पास जाते हैं, तो वो जो है वो सिर्फ आपको बस दिलासा देते हैं, दिलासा दे के हमें वापस भेज देते हैं। तो अभी हम आए हैं उधर से, तो ये एक माह से ऐसे ही चल रहा है। पूरा एक मंथ हो गया है, कालें भी की हैं, वासा दफ्तर भी गए हैं, अपना डिप्टी डायरेक्टर को भी बोला है, लेकिन ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इधर इस हफ्ते में कोई इतनी, हम कहें कि कोई बड़ी बारिश हुई हो या ना कोई बारिश हुई है ना कोई, उसके बावजूद भी ऐसे लग रहा है जैसे जो है वो हम किसी को नदी तालाब में जो है वो खड़े हों। बिल्कुल, ये गटरों का पानी है, गंदा पानी है। उधर से नमाजी भी गुजरते हैं, उनको भी बड़ा मसला बनता है। बीबियाँ, माएँ, बहनें सब्जी के लिए, बूढ़ी माएँ आते हैं, दुकान के आगे से पकड़ पे गुजरती हैं, वो बड़ी मुश्किल से, कई बार गिरती भी हैं। गाड़ी चलती है तो पानी जो है हमारे पाँव के ऊपर आता है, हम दुकानदार हैं, ठीक है। गाड़ी चलती है तो पानी हमारे पाँव के ऊपर आता है। कोई गधा चलता है तो पानी फिर भी छींटे जो है वो हर जाते हैं, जो हमारी मसनूआत पड़ी हैं उनके ऊपर पड़ते हैं जाके। ऐसे हालात हैं। फिर भी जब भी जाएं, जब भी कॉल करें, बस दिलासा मिलता है। अगर गाड़ी आती भी है, आप उनके पास जाएं ना, उनको कहें कि आप ये हालात देखें, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी जो है वो फैमिलीज बाजार से कोई चीज़ नहीं लेने जा सकती, हमारे बच्चे स्कूलों को नहीं जा सकते, इस तरह के हालात हैं। आप लोग लंबी तान के सोए में, आपको कोई फिक्र नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, लेकिन हम उधर जाकर उनके साथ लड़ तो नहीं सकते, उनके साथ तो नहीं ना बांट सकते। हमने तो अपनी बात करनी है उधर जाके, हम बात अपनी सुनाते हैं, सिर्फ वो बात ही सुनते हैं, काम नहीं करवाते। ये मसला है।
अच्छा, ये क्यों हम देख रहे हैं कि हर सीसी में जो है वो हम जहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ के लोग जो है वो हमें वासा के ख़िलाफ़ जो है वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, ये इनसे जो है जब भी हम अगर कोई काम करने का कहें या अगर छोटा मोटा काम भी कहें तो इनकी तरफ से पहले डिमांड आती है कि हमें जो है वो कुछ दिया जाएगा तभी जो है वो हम बिल्कुल पहले आते हैं पहले कहते हैं जी बिस्कुट का, चाय का या बोतल का इंतजाम करो। अच्छा। जो सिगरेट पीने वाले हैं पहले सिगरेट लाओ जी, डब्बी आधी डब्बी सिगरेटों की लेके आओ, ठीक है। तो फिर जी हम काम शुरू करेंगे। काम शुरू कर लिया, अब काम शुरू किया नहीं, अभी काम कुछ हुआ नहीं, तो फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? इधर हम रोजाना के 1000, 1500, 2000 ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कमाते हैं, उसमें से कितनी बचत आती है? हम कहाँ से देंगे इनको? तो डिमांड इनकी लाजमी होती है जी हमें दो। अव्वल तो आते नहीं, और आए भी तो डिमांड की तो काम भी नहीं पूरा करके गए। ठीक है। इनकी गटरों की सफाई होने वाली है, इनका ना जो होता है गोबर, अंदर से गोबर निकलने वाला है, गारा निकलने वाला है, वो गारा इनका निकालते नहीं, सिर्फ थोड़ी सी गारी आती है, प्रेशर लगाते हैं, थोड़ा सा पानी नीचा होता है, फिर दूसरे दिन फिर पानी आया होता मतलब है। ये जो है वो जुगाड़ लगा कर जो है वो चले जाते हैं और परमानेंट इसका जो इस चीज़ का जो है वो सोल्यूशन नहीं निकाल। हम कह रहे हैं इनसे, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी गार निकालो, इनकी सफाई करो। ये कह के भी आए हैं, उनको जब आते हैं इनको ये भी कहते हैं कि इनकी गार्डन निकालो, लेकिन वो निकालते नहीं। निकालेंगे लेकिन निकालते नहीं। हाँ जी, यानी आपके कहने के बावजूद भी जो है वो उनकी तरफ से कोई इकदामात कोई नहीं अस्सलाम आया। वालेकुम। क्या नाम है जी बाबा जी? असलम जी अपना। अच्छा, कितने साल होंगे? 50 साल हो गए थे। 50 साल से यही सूरत हाल देख रहे हैं हम। देख रहे हैं कि पानी जो है वो सड़कों पर ऐसे जो है वो है जैसे कोई नदी नाल तालाब का जो है वो मंजर पेश करता है नजर आता है। बस सारे पानी इदा ही, जो मीह आਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਚ ਘਰਾਂ ਜਾ ਵੜਦਾ ਪਾਣੀ। ਆ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਲੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪੈਣ ਸਾਡਾ। ਆ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਾਨ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ। अच्छा, ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। इधर हो जाएंगे जी जी। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਬਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਛੁੱਟਾ ਫੇਰਿਆ ਉਹ ਜਾ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹਿ ਬੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ अच्छा, वो हमें ये भी पता चला है कि उनकी तरफ से जो है वो पहले फरमाइशें आती हैं कि हमें जो है वो चाय पानी दिया जाए, हमें जो है वो पैसे दिए जाएं। शहरी हमें कहते हैं कि वो उन्होंने कहा है कि हम आपके एक गटर की सफाई का जो है वो 5000 हम आपसे लेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਆ ਗਟਰਾਂ ਤੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਬੂਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਗਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ नहीं करते। नाजरीन, यहाँ पर जो हम चीज़ें या जो हालात हम देख रहे हैं इनको जो है वो अल्फाज के साथ या अल्फाज में जो है वो बयान करना इंतहाई मुश्किल है। उसके पीछे वजूहात ये हैं कि एक तो फेस्को जो है वो अपने काम सही तरीके से हमें सरअंजाम देता नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें तो खम्भों पर जो मीटर लगे हुए हैं वो ज़मीन से 2 फुट 2.5 फुट की ऊंचाई पर हैं, और किसी भी बड़े हादसे को, किसी भी बड़े जो है वो सानिए को ये दावत देती है, हमें सारी सूरत हाल नज़र आती है। उसके बाद अगर हम वासा की तरफ जाएँ तो वासा की ये कारकर्दगी है कि कोई बारिश नहीं हुई, कोई बूंदाबांदी हल्की भी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी की निकासी का यहाँ पर ये सूरत हाल है कि कई फीट तक जो है वो पानी सड़कों पर खड़ा है, और उसके साथ ही जो है वो घरों में भी दाखिल हो रहा है। साथ में जो है वो जो हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनकी जो बातचीत हुई है वो बड़े मायूस नज़र आते हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हम कई सालों से इस तरह की जो है वो अजीरन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मुतलका हुकाम की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से कोई इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही कि इसको जो है वो कोई बेहतर बनाया जाए। नाज़रीन, मज़ीद भी हमारे जो यहाँ पर शहरी हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। इन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का हम जो है वो यहाँ पर आगे उसको बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले जो है वो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। फेस्को की नाअहली जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक बिजली का खंभा है, और तकरीबन खंभे को अगर आप देखें तो इसकी हाइट आप देखें 2 से 2.5 फीट के जो है वो फासले पर यहाँ पर मीटर लगाई गई हैं, और यहाँ पर ये जो है नंगी तारें हैं जो यहाँ पर 2 से 2.5 फीट के फासले पर जो है वो ज़मीन से खड़ी हैं। ये जो है वो खुल्लम खुल्ला किसी बड़े हादसे को दावत देती हमें नज़र आती हैं, और ये हम किसी साइड पर नहीं खड़े हैं बल्कि एक चौक में ही खड़े हैं जहाँ से 4 रास्ते जो है वो निकलते हैं। ये एक मेन जगह है, एक मेन बाज़ार है और उसकी मेन चौक है, और उस चौक में जो है वो बीचों बीच एक खंभा मौजूद है, और उस खंभे पर ये आप ज़रा हालात देखें, और ये ज़रा आप देखें कि यहाँ पर जो है वो नंगी तारें लगी हुई हैं। जो इस तरह के बच्चे जो यहाँ से गुज़रते हैं खेलने के लिए या बाज़ार में आते हैं, वो जो है वो किसी भी बड़े हादसे
का जो है उसकी ज़द में आ सकते हैं। हम यहाँ पर जो हमारे साथ यहाँ पर शहरी हज़रात मौजूद हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद साजिद। अच्छा साजिद साहब, कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? तकरीबन 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। 10-12 साल आपको यहाँ पर हो गए। सर क्या वजह है, आप क्या वजह समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो कोई बेहतरी नहीं आ सकी? एक तो ये फैक्टर है कि यहाँ पर जो है वो इदारों की तरफ से जो है उस जगह को इग्नोर किया गया। दूसरा कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की ही आप जो है वो कमो बेशी समझते हैं कि उन्होंने अपना हक ही नहीं मांगा। बस ये भी हो सकता है, और ये कहते हैं ना कि बोर्ड लेकर चले जाते हैं लेकिन इसका काम नहीं करवाते। रेगुलर सफाई हो इसकी तभी ये मसला हल हो जाए, लेकिन सफाई का भी निज़ाम कुछ नहीं नज़र आ रहा, आपको देख ही रहे हैं। अगर सफाई रेगुलर होती है तभी ठीक रहेगा। अच्छा, हम अमूमन ये बात देखते हैं कि जब इस तरह के मसाइल का हमें जो है वो सामना करना पड़ता है, हमारे जो है वो घरों में पानी होता है, मेन रोड्स पर पानी होता है, तो ना तो कहीं जो है वो बंदा कोई एक्टिविटी कर सकता है, ना बंदा नमाज़ पढ़ने जा सकता है, ना काम कारोबार पे जा सकता है। तो ये हालात जो है वो कितने मुश्किल हैं आप लोगों के लिए, कितने टफ हैं आप लोगों के लिए जो है वो इनमें गुजर बसर करना, सर्वाइव करना? ज़ाहिर बात है जी, ये मुश्किल ही है। जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो छीड़ों का मसला होता है कि कपड़ों को कहीं गलाजत ना लग जाए, तो उससे नमाज का मसला बन जाता है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये सफाई हो, इधर साफ़ सुथरा माहौल हो और नमाज़ पढ़ने जाएँ हम, मसला मसाइल जो वो हमें ना आए कोई भी। हाँ जी, यानी यहाँ पर जो है वो आपको मसाइल का सामना है, पुरसान हाल कोई नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपके जो है वो मसाइल को हल कर सके। हाँ जी, हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जो हमारे मसले का हल करे, तो हम भी सुकून से नमाज़ पढ़ने जाएं। और ये लोग खुदा न खासा कोई फौतगी हो जाती है तो वो भी कहाँ से गुजरेंगे? आप बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये तो यहाँ से जो सूरत हाल है कि अगर कोई किसी की फौतगी हो जाती है तो उनको लेकर जाना यहाँ से जो है वो बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ मजीद भी जो यहाँ पर शहरी हज़रात मौजूद हैं उनसे जो है हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तबीयत सेहत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। ये दसो क्यों नहीं ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਤਲਕਾ ਹੁਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇ ਰਹੇ? क्या ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇhtਜਾਜ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਐਨ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਏ ਨੂਨ ਲੇਕ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ। अच्छा, मतलब वो वोट से पहले आते हैं, आप लोगों से वादे करते हैं कि हम जो है वो आपका काम ये करवा देंगे, लेकिन करवाते नहीं। कोई नहीं पानी काट के गए। अच्छा, वादा करने के बावजूद भी वो वादा करके गए। अच्छा, तो ये आपको कोई इसमें कोई बेहतरी का चांस, इम्कानात नज़र आते हैं? कोई नया जो सेटअप आएगा या जो मुतलका हुकाम बैठे हैं, इंतज़ामिया बैठी है, उससे कि वो कोई बेहतरी लाएंगे? सान तो कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। हमारे साथ जो शहरी हज़रात हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है वो हमें ये कहते नज़र आते हैं कि हमें जो है वो कोई उम्मीद इस चीज़ की नज़र नहीं आती कि जो है वो हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या कुछ जो है वो बेहतर होगा। और हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हज़रात यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं उनसे जो है हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। की ना है ਤੁਹਾਡਾ जी? मोहम्मद असद। अच्छा असद भाई, मजाज कैसे हैं आपके? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या वजह है यहाँ पर कोई निकास का सिस्टम मौजूद नहीं है, यहाँ पर जो है वो कोई इंतज़ामिया नहीं आती है, मुतलका हुकाम नहीं आते, क्या वजह समझते हैं? ਵਜ੍ਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਿਕਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ पानी। यानी आप कहते हैं कि पहले जो है वो रोड बना दिए जाते हैं, निकासी के सिस्टम को नज़रअंदाज किया जाता है, फिर जो है वो एक नए सिरे से जो है वो दोबारा उनकी खुदाई निकास की जाती है और रोड ख़राब हो जाता है जी। अच्छा, तो कितने साल हो गए हैं यहाँ पर जो है वो यही सूरत हाल है? कुछ बेहतर थी पहले या चंद साल पहले अगर हम चले जाएं, या किसी एक जो है वो किसी हुकूमत के दौरे इसकी बात करें टेन्योर की, तो उसमें कोई बेहतर था या यही हालात चले आ रहे हैं? नहीं नहीं जी, किसी टेन्योर में भी बेहतर नहीं था, यही हालात चले आ रहे हैं। ये कोई इंतज़ामिया का इंतज़ाम ही नहीं है। आप कहते हैं कि ऐसे हालात चले आ रहे हैं, कोई बेहतरी नहीं थी। यहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने जो है वो मिलकर इस चीज़ पर एहतजाज नहीं किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया कि भाई हम भी यहाँ के रिहायशी हैं, हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं, हमें भी अपना जो है वो हक दिया जाए। एहतजाज रिकॉर्ड करवाई दा, बाकी इंतज़ामिया ही नाअहल है ना, जिहड़ा कि काम करके ही राज़ी नहीं हैगी। हाँ जी, यानी मैनेजमेंट आप कहते हैं कि वो मैनेजमेंट बिल्कुल नाकस कारकर्दगी मैनेजमेंट दी ना, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को सुबह स्कूल जाने में दुश्वारी पेश आती हो, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है, तो क्यों जो है वो इस हालात के बावजूद भी क्यों आखिरकार जो है वो यहाँ पर सफाई नहीं होती?
बस नाअहली है ना, अदारे की नाअहली समझते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, ये महज जो है वो मुतलका इदारों की, मुतलका हुकाम की जो है वो नाअहली है। यहाँ पर जो है वो मुतलका हुकाम से ये सवाल ज़रूर बनते हैं कि आप जो है को चाहिए कि यहाँ पर जो है वो ऐसे इक़दामात उठाएं कि निकासी का निज़ाम बेहतर हो। यहाँ पर जो है वो बिजली की जो ख़तरनाक लटकती तारें हैं, इनको जो है वो किसी मुनासिब जगह पर जो है वो शिफ्ट किया जाए, ताकि कोई भी खुदा न खास्ता किसी भी बड़े हादसे को जो है वो रोका जा सके, या कोई भी बड़ा हादसा जो है वो इसका बायस ना बने। अच्छा, हम देखते हैं कि यहाँ पर हर तरफ ही जो है वो बेहंगम तारें लटकी हुई हैं, तो ये तो किसी बड़े हादसे को दावा देती हैं। यहाँ पर हादसा तो फिर बहुत होते होंगे। बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में, महीनों में कोई ऐसा हादसा हुआ है? हाँ जी, 2 महीने पहले ही है हादसा इधर। क्या हादसा था वो बता सकते ज़रा? हाँ जी, छोटा बच्चा सा तार को हाथ लगाकर अच्छा, करंट लगा। करंट। यहाँ पर वही बात है कि हादसात जो है वो मामूल हैं और हादसात यहाँ पर हो रहे हैं। मुतलका हुकाम को चाहिए कि इसकी बेहतरी के लिए जो है वो इक़दामात उठाएं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आए। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है जी थोड़ा? मुबीन। अच्छा मुबीन, क्या काम करते हो? मैं हौजरी का। हौजरी का काम करते हो। ये बताओ कि आप तो नौजवान बंदे हो, आपको तो चाहिए था कि यहाँ पर जो हुकूक यहाँ के रिहायशियों को नहीं दिए जा रहे हैं, उस पर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते, आप एहतजाज करते कि भाई हमें जो है वो अपना हक़ दिया जाए। भाई हम काफ़ी देर से ना ये कर के थक चुके हैं। पहले भी ये आज का मसला नहीं है, 7-8 साल के पहले का मसला है। ये नमाज़ी हज़रात को गुजरने में बहुत मुश्किलात होती है, स्कूल जाने में बच्चों को बहुत मुश्किलात होती है। इसलिए ये हमें पहले एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाए, पर कोई इसका हल नहीं हुआ। अच्छा, यानी आप बार बार एहतजाज इस चीज़ पर रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन उसके जो है वो कोई आउटकम आपको नज़र नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। ये कोई आता ही नहीं है। इलेक्शनों में नज़र आते हैं, उसके बाद कोई नज़र ही नहीं आता। किसी ने कोई भी काम नहीं करवाया। पहले ये नून लीग वाले जहाँ से जीते थे, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, आए नहीं। अब भी यही हाल है, देख लें आप। अच्छा, अगर आप वासा को, मुतलका हुकाम को आगाह करते हैं, उनको बताते हैं, तो वो क्या आते हैं आपकी ये हालात, आपका ये जो दुख तकलीफ़ दर्द है, इसको बांटने? आते हैं, लेकिन वो काम नहीं प्रॉपर करते जैसे करना चाहिए। ठीक है। वो ऐसे ही यानी कि थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं और हफ्ते के बाद फिर वही हाल होता है। फिर वही हाल। हाँ। अमूमन हम देखते हैं कि जिस तरह के हालात हैं, हम देख रहे हैं कि कई फिट जो है वो गलियों में पानी खड़ा हुआ है। उसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो किस तरह बेहंगम अंदाज में जो है वो हर तरफ तारें लटकी हुई हैं। तो इन सब सिनेरियो के बावजूद भी, इस सब सिनेरियो के बाद भी जो है वो यहाँ पर हादसात तो मामूल बन गए होते होंगे। यहाँ पर जो है वो कई किस्म के हादसात रोज़ाना की बुनियाद पर जन्म लेते होंगे। हाँ जी, ये तो मसला है ज़्यादा कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो यही करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई हादसा पिछले कुछ दिनों में कोई इस तरह का रुनुमा हुआ है? बस ये इंसान गिरते देखे हैं, 2-4 औरतें यहाँ से जाती हुई। यहाँ पर फैमिलियों का गुजरना तो दुश्वार ही होगा। कोई भी नहीं गुजर सकता, हर शख्स के लिए मुश्किल है। कोई बाहर से आता ही नहीं है इधर। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से जो है वो फैमिलियों का गुजरना दुश्वार है। फैमिलियाँ जो है वो नहीं गुजर सकती, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कई फिट जो है वो गलियों में, रास्तों में जो है वो पानी खड़ा हुआ है और कोई जो है वो बेहतरी किसी तरफ भी जो है वो हमें नज़र नहीं आती। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ के शहरी हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये दसो किन्ने कोई साल हो गए ने इत्थे थानू रहंदे हुए? सानू बड़ा अरसा हो गया है। ऐसे ही होता है जैसे हो ये काम चल। ये अब के जैसे हालात है ऐसे ही है। आप जब चीज़ें लेने जाती हैं, कोई घर की खरीदारी करने जाती हैं, तो मुश्किलात तो बहुत पेश आती होंगी, क्योंकि कई फिट यहाँ पर। हाँ जी, बच्चे घर भूखे आ, सौदा लेने गए, सब भीज खराब कपड़े हो गए। कोई इतने हालात नहीं है रहन दा। अच्छा, तो मुतलका इंतज़ामिया को, मुतलका हुकाम को इस चीज़ की आपने रिक्वेस्ट किया है कि इसकी बेहतरी के लिए कोई नहीं सुनता, कोई नहीं इतने सुनता। हाँ जी, सब अपने मतलब वास्ते। यानी आपकी बात जो है कोई नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की नाम है जी थोड़ा? मेरा नाम अरशद है जी। अरशद साहब, किन्ने कोई साल हो गए ने इत्थे थानू? इत्थे मैं 2008 दा आया जी, 15-16 साल हो गए। अच्छा, 15-16 साल थानू हो गए ने। दसो कि
ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਛੱਪੜ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਲੈਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜੀਦਾ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, اور اتنے سارے اتنے ساری حالات ہے غریباں مسکیناں دی، اور سارے کی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ جو ہے وہ ہر دفعہ ہی ان حالات کے باوجود آپ ان کو ریکویسٹ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو کہ ہمارا کام کریں، ہمارے یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، لیکن ان کی طرف سے نہیں حل کیا جاتا۔ کہہ کے تھک گئے ہیں جی، ساڈی کوئی سندا ہی نہیں غریباں دی اتنے۔ جنوں کہنے ہو بس جی اج کر دیں کل کر دیں، مڑ کے ساڈے ویڑے نہیں وڑدا اگلا، نہ اس محلے 'چ کوئی آوندا نہیں۔ واسا والے ہم سے جو ہے وہ ٹیکسز تو لیتے ہیں ہر چیز کا، لیکن یہ جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، جو ان کا کام ہے وہ نہیں کرتے۔ نہیں سر، کوئی بھی نہیں کردا جی اتنے کام۔ اڑے گڈیاں والے پانی کڈن آندے آ، انہاں نوں پیسے دئیے تے تاں اے کام لیندے کردے آ، انہاں نوں پیسے نہ دئیے تے موٹا تازہ ہی کام کر کے تے کہندے خدا حافظ، انہاں نوں تنخواہ مطلب وہ جگاڑ ایک طرح کا لگاتے اور وہ لگا کے چلے جاتے۔ بس جی، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے کوئی سال ہو گئے تھانوں جی؟ انہیں تو 20 سال ہو گئے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ یہاں پر جو ہے ایک تو واسا کی تو نااہلی ہر جگہ ہی میں نظر آتی ہے، ساتھ میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فیسکو بھی اپنا جو ہے وہ کام صحیح طریقے سے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ کرتا نہیں نظر آتا۔ CC 128 باوالا میں ہمیں یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تاریں ہر جگہ پر لٹک رہی ہیں، بڑی بے ہنگم انداز میں لٹک رہی ہیں۔ حادثات تو جنم لینا یہاں پر معمول بن گئے ہوں گے واقعہ سے۔ تو بہت زیادہ مسائل ہیں، بجلی کا بھی مسائل ہے، سائڈ پہ بجلی ہے ہی نہیں، کھمبے پہ ہے ہی نہیں۔ وہ ادھر سے لوگ جو نا، یہ دیکھو سامنے کتنے میٹر ٹانگے ہوئے ہیں، ادھر سے لوگ جو ہے لے کر جاتے بجلی۔ مطلب یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ یہ یہاں کے جو ہے وہ رہائشیوں کو پہلے تو بجلی کی سہولت ہی میسر نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جن جگہوں پر ہے بھی صحیح تو وہاں پر جو ہے وہ اس انداز سے بجلی کا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے کہ وہ کسی بھی بڑے حادثے کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ جی یہ دیکھو سامنے آپ کے تارے ہیں کتنے نیچے گزر جا رہے ہیں، اور ادھر سے ہماری مسجد کا معاملہ جو ہے نا، سامنے ایک تار جاتی ہے، وہ روزانہ جو ہے نا نیچے ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز یعنی ٹریفک جب گزرتی ہے وہ بجلی بند ہو جاتی ہے۔ تو اس پر آپ نے اپنا احتجاج کوئی نہیں ریکارڈ کروایا؟ ان کو آپ نے کہا کہ بھائی نماز پڑھنے نمازی آتے ہیں، ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں مسائل کا سامنا کرنا کہاں کروائیں جی؟ ہم نے تو فی الحال تو یہ ہمارے سامنے پانی کا جو ہے نا بہت ایشو ہے۔ ہمارے نمازی پہلے الحمدللہ پوری مسجد فجر کے ٹائم بھری ہوتی تھی، اب جو ہے نا آدھی مسجد نہیں ہے، صرف پانی کی وجہ سے کہ بھئی لوگ جو ہے نا کہتے ہیں صاحب چھٹے پڑ جاتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، پھر کپڑے جو ہے چینج کرنے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ اہل علاقہ نے جو ہے وہ اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے بتھیرا اکٹھا کیتا جی، کوئی سندا ہی نہیں پیا اتنے کسی دی۔ جی اگے جانے جی ادا تے جے وہ اگے حقیقت اپنی سنا دیں۔ ہوں آ ویکھو میٹر ساڈے آ لگے آ، گھر ساڈے او اگے آ کرتے آ۔ ہاں جی، آ تاراں دے اوتے کئی دفعہ اتھوں بچے بھی چارے انہاں غریباں مر گئے آ۔ ہاں جی، اے گل ہو گئی ہے، اتنے کوئی سندا ہی نہیں۔ جے کسی نوں کہنے آ اج کرتے ہیں جی کل کرتے ہیں، جہاں کرسی تے بہ جاندا وہ پھر کہندا خدا حافظ، نہ تسی ساڈے تے نہ اسی تواڈے۔ بالکل ایسے یہ واقعی بات درست ہے کہ جو کرسی کا لمس جس سے ایک دفعہ نصیب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جو ہے نا وہ بس آنکھوں پہ اس کی پٹی باندھ دی جاتی ہے، اس کو شاید غریب عوام نظر نہیں آتا جس کی وہ ترجمانی کرنے آتا ہے۔ ایسے ہے، حقیقت ہے جی۔ یعنی اچھا یہ بتائیں کہ کوئی بہتری کی آپ کو امکانات نظر آتے ہیں، خاص طور پر اس جگہ پر کہ کوئی بہتری آئے گی؟ فی الحال تو نہیں نظر آتی، بالکل نظر نہیں آ رہی، نہیں نظر آ رہی ہے بہتری سانو بھی 16۔ اچھا یہاں کے رہائشیوں کو کوئی انسان نہیں سمجھتے، کیا وجہ ہے؟ ان کو بنیادی سہولیات سانو اتنے انسان سمجھتے نہیں، حوانہ دے حساب نہ سمجھے آ۔ ساڈے تے اتنے گوڈے گوڈے پانی آ، ہن میرے گھراں دے نال جا کے ویکھو چھپڑ بنے آ، نہ کوئی پانی دی نکاسی، نہ کوئی گل نہ بات۔ جے کہنے آ جی ہن آ ریت بجری سٹی جی تانوں سڑک بنا دِننے آ، جدوں ساڈے گٹر ہی نہیں بننے تو سانوں سڑک دا کی فائدہ؟ پانی پھر ساڈے مکاناں دے وچ وڑن ڈے آ، اسی کہڑے پاسے جائیے؟ ہمارے ساتھ یہاں پر جو CC 128 کے شہری ہیں، جو یہاں کے رہنے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یہی کہتے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ یہاں پر بجلی کی یہ جو لٹکتی تاریں ہیں، یہ جو لٹکتی وائرز ہیں، یہ کسی بھی بڑے حادثے کو جو ہے وہ دعوت دیتی ہے، نظر آتی ہے۔ لیکن شاید متعلقہ حکام، یہاں کے منتخب نمائندگان جو ہے وہ لمبی تان کے سو چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہاں کے رہنے والے رہائشیوں کا جو ہے وہ رتی برابر بھی کوئی نہ فکر ہے،
نہ کوئی ان کی ان کے متعلق کوئی سوچ ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی ایک بھی ادارے کی طرف سے یہاں پر توجہ دی جاتی تو اس کا کام ہمیں نظر آتا, لیکن حالات یہ ہیں کہ کسی بھی ادارے کی طرف سے جو ہے وہ کوئی بھی یہاں پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اور ظاہری سی بات ہے پھر یہ جو ہے وہ انہی چیزوں کا سبب بنے گا, حادثات کا سبب بنے گا, جو ہے وہ لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لائف جو ہے اس کی گراوٹ کا باعث بنے گا. متعلقہ حکام کو چاہیے, لوگوں کو چاہیے کہ ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اقدامات ضرور اٹھائیں. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.